अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 74 है और आज हम करने वाले हैं आइकॉन फॉन्ट, ठीक है, यानी कि फॉन्ट ऑसम, ठीक है। इसको हम डाउनलोड करके कैसे यूज कर सकते हैं और इसको हम ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इसको यूज कैसे कर सकते हैं डाउनलोड करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हम इसको ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्रोम पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आइकॉन फॉन्ट, ठीक है। तो इसके बाद आपके सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉन्ट ऑसम, ठीक है, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री, और ठीक है गेट मोर विद प्रो, यानी कि आप अगर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप प्रो लेवल के जो है फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फ्री पे स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करें तो आपके पास यहाँ पे आइकॉन का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे आइकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आइकॉन्स आ चुके हैं, ये देखें बहुत सारे आइकॉन आपके पास आ चुके हैं। लेकिन आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है कि आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए या फिर वेब ब्राउजर के लिए, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड फॉर ऑसम फ्री फॉर द वेब, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने जैसे इसको डाउनलोड किया, ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको पहले डाउनलोड किया हुआ है, ये देखें, और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये फाइल आपके पास बनी, फाइल के अंदर मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे CSS की फाइल है और वेब फॉन्ट की है। आपने जौन सा ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है, उसको आप एक फोल्डर में लें, ठीक है। और फोल्डर में लेने के बाद ये देखें, सॉरी यहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, वहां से एक CSS का फोल्डर जो है उसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और इसके अंदर अब हम क्या रखेंगे कि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट आल वाली है हमने इसको कॉपी करना है और वहां जाके, ठीक है, इस CSS के अंदर पेस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आल की पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां से आपने एक और फोल्डर जो है उसको कॉपी करना है, ठीक है। वो कौन सा है, ये आपके पास नीचे है वेब फॉन्ट, आपने इसको कॉपी करना है और वहां जाके आपने पेस्ट कर देना, ये देखिए कर दिया। और जो आप फाइल रन करने वाले हैं आपने वो भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, हम रन करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो आपके पास ये देखें ये लेआउट आ गया, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे भी ओपन कर रखा है, ठीक है, नोटपैड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो लिंक आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे आइकॉन पे गए, यहाँ जाने के बाद आपके पास कोई भी जो लिंक है, ये वाला, ये ऊपर जो लिंक आ रहा है आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे शुरू में आके इसको लिंक देना है, ठीक है। हम जो फाइल है हम डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, तो हम इसको डाउनलोड करके कैसे रन करेंगे हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे आपने इसको लिंक दिया, ठीक है, स्टाइल शीट है आपकी HREF, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको रखा था, आपने यहाँ पे इसको रखा था, ठीक है, CSS ट्यूटोरियल के अंदर, और CSS के अंदर आपने क्या रखा था, आल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें लिंक दिया कि CSS फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी है और r.css के नाम से हमारी फाइल है, हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई जोन सा हम यहाँ पे आइकॉन लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होम का आइकॉन यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उसको सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास जो प्रो आ रहा है ये आप यहाँ से यूज नहीं कर सकते, आप ये फ्री वाला यूज कर सकते हैं। हमने इस पे क्लिक किया तो अब ये ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करेगा। ये देखें यहाँ पे इसने कॉपी, आप जस्ट वन टाइम इसको क्लिक करेंगे, मैंने ये क्लिक किया, ये आपके पास कॉपी हो चुका है, ठीक है। आप इसको यहाँ से लेंगे और अपनी फाइल के अंदर जाएंगे, आप इसको होम यहाँ पे आपने यूज किया है, आप होम से पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये देखिए आपका होम के साथ ये वाला आइकॉन आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट आइकॉन यहाँ से लेंगे जो सा आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गैलरी सर्च की, ठीक है। और जो गैलरी का आइकॉन होगा हम वो यहाँ से कॉपी करेंगे और वहां पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम
ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया और इधर जाएंगे गैलरी से पहले हम जाके पेस्ट करेंगे, इसको सेव किया। ठीक है, ये देखिए ये गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है अबाउट अस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अबाउट अस लिखा आपने, अगर कोई आइकन होगा इसका तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अबाउट अस का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया हमने जाके। अब अबाउट अस से पहले जाके आप इसको पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल सेव किया, तो यहाँ पे आगे हम इसको, ये देखिए अबाउट अस का भी आ गया। अब है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, आप इसी के यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, कॉन्टैक्ट अस सर्च किया हमने यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, हम कौन सा यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पहले ही कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और नीचे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे जाकर मैंने इसको रन किया, ये देखिए ये आइकॉन आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे होम, गैलरी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस जो है आप यहाँ पे भी इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए अगर कोई होगा तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर कोई आइकॉन होगा हेडिंग का तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें आपका हेडिंग का आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे H1 है, इसके अंदर हम यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको सेव किया और यहाँ पे जाकर हम इसको रन करेंगे। ये देखिए हेडिंग का भी यहाँ पे आपको आइकॉन नजर आ रहा है। इस तरह आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको सेव करके आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बेशुमार आइकॉन पड़े हुए हैं, आप जितने मर्जी यहाँ पे आइकॉन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हम इसको ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें और अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें।